खाने लगा है। बच्चे बड़ों का सम्मान नहीं करते, छोटी छोटी बातों में क्रोध करना, अपनी मनमानी करना, अपशब्द का प्रयोग बहुत साधारण सी बात है। इस परिस्थिति में बड़ों को क्या करना चाहिए? बिल्कुल निश्चिंत भाव से गुरु को स्मरण करते रहना चाहिए। ये जो कटु वाक्यों को बर्दाश्त करते हैं, वस्तुतः यही तो विस्वान होता है। जब समुद्र मंथन हुआ तो पहले विष निकला, जिसे देवताओं ने लेने से मना कर दिया, तो महादेव ने इसने अपने गले में धारण कर लिया और नीलकंठ हो गए। जरा सोचिए, जिस विष को पान करने से महादेव बेचैन हो गए, उसे मनुष्य साथ लिए चलता है। इसलिए जीवन में संतुलन नहीं। अतः मेरी सभी बच्चों से निवेदन है कि बड़ों का सम्मान करें, अतिथि का सत्कार करें एवं घर के नियमों का अनुपालन करें। बड़ों का आदर करने से जीवन सुखद होता है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। अभी भी बहुत से परिवार हैं जो मर्यादा में रहते हैं। उस घर में खुशियां अटखेलियां करती हैं। घर के खुशियों की चाबी महिलाओं के पास होती है। यदि वे चाहे तो नरक या स्वर्ग कुछ भी बना सकती हैं। अतः अपने मन को कभी खाली न होने दें, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर। संसार में सभी अच्छे हैं, क्यों बुरा सोचे। सिर्फ प्रेम से बोलने से अपना हो जाएगा। सभी को स्नेह दें। छोटी जिंदगी है, फिर क्यों नहीं इसे सहज रूप से जिया जाए। सबसे पहले घर के वातावरण को शुद्ध करने का प्रयास करना होगा, तभी नियमित साधन होगा। और साधन करने के लिए सबसे अच्छा घर है। यदि चाहते हैं कि घर संसार सुखी रहे, तो सर्वप्रथम नियमित दिनचर्या का होना अत्यावश्यक है। जो समय बीत गया उसका तो कुछ नहीं कर सकते, किंतु जो आज है उसका पूरा सदुपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। समय को पहचानना बहुत आवश्यक है। नियमित दिनचर्या बनाकर चलना होगा। भगवान हैं और मेरे हैं, इस विश्वास को गांठ बांधनी ही हो। एक बात को मान लेने भर से भय समाप्त हो जाए। गुरु सहज है, सरल है, सर्वज्ञ है। अपने अंतःकरण को शुद्ध करने मात्र से वे आपके प्रत्येक क्रियाकलापों में शामिल हो जाएंगे। उनका हिसाब बहुत पक्का है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, निर्मल रहें एवं प्रेममय रहें। प्रेम ही जीवन आधार है। एक मधुर वाणी जीवन को जययुक्त बना देगा। जो इसमें सफल होगा उसे प्रभु अवश्य मिलेंगे। गुरु एवं गुरु वाक्यों पर जैसे अटूट विश्वास होगा, प्रभु उसके साथ चल पड़ेंगे। सबरी मीरा जैसा आनंद मिलेगा, यह मेरा विश्वास है। सभी प्रेमी बने, यही प्रार्थना मैं गुरु से करती हूँ। सबका कल्याण हो। हम लोग के जीवन में जो भी उथल पुथल है, देखा जाए तो विचारों के कारण। किसी के प्रति अच्छा विचार होता है तो वो अच्छा लगता है, उसका बुरा भी अच्छा लगता है। और किसी के प्रति विचार अच्छा नहीं होता तो उसका अच्छा भी बुरा लगता है। मतलब दोष व्यक्ति में नहीं है, दोष मेरे में है कि हम उसको किस भाव से देखें। हो सकता है जो दोष हमको दिख रहा हो वो समय के प्रतिकूलता के कारण, क्योंकि इंसान अच्छा बुरा का ही मिश्रण। कोई व्यक्ति बहुत बुरा होगा, बहुत अच्छा होगा, ऐसा नहीं। दोनों होता है। क्योंकि निर्विकार तो एक गुरु है, उसके अलावा तो बाकी सब मिक्सचर ही है। आप लेना क्या चाहते हैं? और जो व्यक्ति शिकायती है, मैं तो ये करता हूं अपने जीवन में, उससे दूरी बना ले। चाहे आपके परिवार का ही सदस्य हो, दूरी बना लीजिए। समझ में तो आ जाता है कि ये हमसे दूर। आप कुछ भी कीजिएगा वो उल्टा ही करेगा। उसके स्वभाव में निगेटिविटी, उसके स्वभाव में वैमनस्यता है, क्योंकि अपने से आगे वो किसी को बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता। वैसे व्यक्ति से दूरी बना एकदम निश्चित तौर पर। और उसमें कोई दोष नहीं, शास्त्रीय नीति है, उसमें कोई दोष नहीं। आप ऐसे आदमी को अपने घर में प्रश्रय न दे जो शिकायती हो, घर के माहौल को खराब करता है।
एक बार ना बोल दीजिए, हो सकता है 2 4 10 जगह बोलेगा, वो तो दीजिएगा तो भी बोलेगा, उसका स्वभाव है, इसलिए बढ़िया है बोल लो तो। लेकिन कुछ दिन बाद उसको कुछ मिलेगा नहीं तो अपने चुप हो जाएगा। मुश्किल ये नहीं है कि वो बोलता क्यों, मुश्किल ये है कि जो सुनता है वो ज्यादा दोस्त, गलती उसकी ज्यादा है जो सुनता है। मैं नहीं सुनता, इसलिए मेरे पास कोई निगेटिव व्यक्ति टिकता ही नहीं। वो सीधा बोलता हूँ, अगर शिकायत करना है दरवाजा खुला है, आप चले जाइए। और सुनता ही नहीं, मेरे सामने तो बोलने की हिम्मत नहीं है, पीठ के पीछे तो कुछ भी कर ले, शेर का भी शिकायत वो कर ले, लेकिन सामने किसी की हिम्मत नहीं है कोई बोल। मेरा बहुत स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन हुई, मैं न करूंगा ना मैं सुनूंगा। तो जीवन का एक पक्ष तो होना चाहिए कि हमको क्या करना, एक लक्ष्य तो होना चाहिए। वर्चुअल दुनिया से निकल के यथार्थ के जीवन में तो आना पड़ेगा। फिल्टर लगा के फोटो साफ करने से चेहरा अच्छा नहीं दिखता, विचार अच्छा करने से चेहरा अच्छा दिखता है। रोका किसने है भैया? ये हमारा ही विचार है जो हमको रोकता है, ये हमारा मन है हमको रोकता है। इसका मतलब मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है, हम दूसरे का शिकायत ही कर, मतलब खाली दिमाग से आता। दिमाग को लगा के रखना होगा, हम कर क्या रहे। हम कुछ पढ़े, कुछ भी पढ़े, पेपरें पढ़े, मैगजीनें पढ़े, फिल्मी दुनिया का कोई किताब पढ़े, लेकिन पढ़े, सीखने के लिए हर जगह कुछ ना कुछ है। लेकिन हम करेंगे नहीं और चाहेंगे सब कुछ, ऐसा नहीं होगा। खानदान का नाम कुछ दिन तक साथ देता, उसके बाद अपना नाम बनाना पड़ता, तब उनका नाम रोशन होता। उनके नाम को खाली इस्तेमाल करेंगे नहीं चलने वाला। उनके नाम को यदि चमकाना है तो अपना मेहनत करना पड़ेगा, तब दोनों मिल के चलेंगे तो डबल इंजन, तब दौड़ के निकले। करेंगे कुछ नहीं चाहिए सब कुछ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिना काम का फल होगा नहीं। बैठे रहने से कोई फल नहीं मिलेगा। उम्र बीत जाएगी, बूढ़े हो जाएंगे, पेट निकल जाएगा, 10 बीमारी हो जाएगी। दौड़ेंगे चलेंगे तो बीमारी भी कम होगी, मन भी स्वस्थ रहेगा। और शरीर का संबंध, सीधा संबंध मन से। मन स्वस्थ है तो शरीर भी ठीक है, मन अस्वस्थ है तो शरीर भी गड़बड़। मैं ऐसे व्यक्ति को मानसिक रोगी कहता हूँ, जो हमेशा अतीत में जीते हैं, जो परंपरा के, परंपरा में हमारे ये ऐसे होता था वो। भैया समय था, एक समय था जब होता था, आज वो समय नहीं है, तो नियम भी बदलता है। एक समय था जब स्वर्ण मुद्रा चला करती थी, आज लेके जाइए ना स्वर्ण मुद्रा, तुरंत इनकम टैक्स वाला पकड़ लेगा कहाँ से। उस समय मेटल का जमाना नहीं था, उसमें धातु का जमाना ये था। स्वर्ण मुद्राएं, चांदी की मुद्राएं, चमड़े की मुद्राएं, वो समय था। आज समय है कागजी नोट का, तो कागज का नोट चल रहा है, कल कुछ और होगा, कल और चलेगा। तो जो इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाया, जो समय के अनुसार अपने को ढाल नहीं पाया, वो घर से, परिवार से, समाज से, सब जगह से निकल। अपने आप को बदलना पड़ेगा, समय के अनुरूप ढालना पड़ेगा। समय की मांग है। आज के बच्चे तभी आपका बात मानेंगे जब आप जो उससे करवाना चाहते हैं पहले आप वो करें, आपको देख के वो करेगा। आप बच्चों का सुबह उठ के प्रणाम किया करो और आप भोरे भोरे उठ के सबका शिकायत बड़ों का कीजिए, कभी प्रणाम नहीं करेगा। इसलिए कहा जाता है बच्चों के सामने कभी घर की चर्चा नहीं करनी चाहिए। उसको बस इतना कहिए कि हम भी करते हैं, तुम भी करो। बोए बीज बबूल का तो आम कहाँ से हो। आज हम जो पा रहे हैं वो मेरा ही किया हुआ, उसके लिए कोई दोषी नहीं है। सच्चाई है, जीवन बहुत छोटा है, किस दिन कौन चला जाएगा कोई नहीं जानता।
हम लोग छोटे जीवन को बड़ा करें, बड़ा जीवन करके भी कुछ नहीं मिलना है। लक्ष्य निर्धारित करें और चल पड़े। साथ भगवान साथ साथ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल साथ दीजिएगा ना, बहुत कुछ मिलेगा। लोग पीछे पीछे चलेगा, आपके जाने से पहले सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी। उसके लिए त्याग करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बैठ के कोई इज्जत नहीं देता। इज्जत कमाने के लिए पहले इज्जत देना पड़ता है। बहुत कुछ सुनने की ताकत रखनी पड़ती है। एक आंख से अंधा और एक कान से बहरा बनना पड़ेगा, तभी चलेगा। कहने के लिए तो बहुत कुछ लोग कहेगा, और सबकी बात को रिस्पॉन्ड करते चले तब तो सारा समय उसी में चला गया। तो काम कब करेंगे? यदि काम करेंगे तो अनर्गल बातों से बचना होगा। तो ध्यान मत दीजिए, अपने काम में लगे रहिए। जिसको चलना है वो लाख दुश्वारी और चलेगा ही, और जिसको नहीं चलना हो लाख सुविधा दीजिए चलेगा। हम किसी कार्यक्रम में 100 आदमी को बुलाते हैं, 5 आदमी नहीं आए, तो 5 के ऊपर क्यों दिमाग लगाए भाई? जो नहीं आया उसके आनंद से तो वो वंचित रह गया। बाकी जो 95 आए हैं इनमें दीजिए, इनके साथ हंसी मजाक कीजिए, बैठ के खाइए पिए, आप भी आनंद लीजिए, उनको भी आनंद लगेगा। अब नहीं आया तो क्यों नहीं आया, किसने नहीं आया, देखो उसके साथ ऐसा हुआ, ऐसा कोई मतलब नहीं है। जो नहीं आया नहीं है, गतांग, जो चला गया उसको छोड़ दीजिए, गतांग ने शोक है। जो है, जो आज का समय मेरे पास है, तो इसका सदुपयोग करें, क्योंकि साथ आज देगा, न कि बीता हुआ कल देगा, न कि आने वाला कल देगा, आज साथ देगा। इसलिए आज का उपयोग कीजिए। मेरा सबसे इतना ही विनती है, आप सबका कल्याण हो, जम के साधन कीजिए, भगवत स्मरण कीजिए। मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, खांसी वासी है, और मौसम बदल रहा है, समय अनुकूल अपना सावधानी रखिए। आप सबका कल्याण हो। जय गुरु।